कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. Good afternoon everyone. हाल ही में MHA ने इंडिया के बेस्ट पुलिस स्टेशंस की एक लिस्ट निकाली है। MHA हर साल भारत के जो पुलिस स्टेशंस हैं इनमें रैंकिंग करता है और जो टॉप 10 पुलिस स्टेशंस होते हैं उनका नाम को प्रकाशित किया जाता है। इस साल भी ये जो रैंकिंग की गई इसमें दक्षिण अंडमान डिस्ट्रिक्ट का पहाड़गांव पुलिस स्टेशन को भारत में सेकंड रैंक मिली है। इस मौके पे जो हाल ही में कंक्लूड हुई DGP IGP कॉन्फ्रेंस हुई है रायपुर के अंदर, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। उस कॉन्फ्रेंस में SHO श्री मोहम्मद इलियास को बुलाया गया था और वहाँ पे उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था एज एन SHO पुलिस स्टेशन पहाड़गांव। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ों को लेके इवैल्यूएशन किया गया था। तो इसमें जो क्राइम हो रहा है, FIRs जो हो रही हैं वो कितनी आसानी से दर्ज हो रही हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कितना स्मूथली हो रहा है, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो रहा है, और जो पेंडिंग केसेस हैं, जो पेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफेंस के केसेस हैं, वो सारे वर्कड आउट हैं कि नहीं है। तो ये कुछ क्राइम रिलेटेड मापदंड होते हैं जो देखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कम्युनिटी में जो पुलिस स्टेशन में सिटीजन्स रह रहे हैं उस कम्युनिटी का क्या मानना है उस पुलिस स्टेशन को रिगार्डिंग, कि भाई हमारी बात कितनी सुनी जा रही है पुलिस स्टेशन में एंड किस तरीके का व्यवहार है पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स का कम्युनिटी को लेके। तो ये भी देखा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पुलिस स्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, साफ सफाई कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, CCTV लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ देखी जाती है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे ध्यान दिया जाता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के फ्रेंडली पुलिसिंग क्या पुलिस स्टेशन में हो रही है और क्या इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में सेपरेट वुमेन हेल्प डेस्क है, सेपरेट रूम है फॉर चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली ट्रेंड हैं कि अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसको किस तरीके से डील करना है। साथ ही साथ हमारे कोस्टल पुलिसिंग ऑफिसर्स हैं जो ये देखते हैं कि समुद्र के माध्यम से कोई पोचिंग या इस तरीके की उस पुलिस स्टेशन के इलाके में एक्टिविटी ना हो। तो ये सारी चीज़ें पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में अच्छी पाई गई एंड भारत में इसीलिए इनको सेकंड रैंक से पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, केस मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये कई बार पब्लिक को पता नहीं लगता, लेकिन पुलिस स्टेशन बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है।
तो उनकी क्वालिटी, उनका डिजिटाइजेशन और ये सब भी देखा गया इस अवार्ड को देते हुए। तो इसकी प्रेस रिलीज में आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। थैंक यू। दूसरे पुलिस स्टेशन में ये तरह का सब क्यों नहीं है? अबरडीन का केस, अबरडीन सबसे बड़ा थाना है, सबसे बड़ा थाना भी है, उसके अंदर ये सब क्वालिटी क्यों नहीं है? पीएस एबरडीन में भी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग है, वहाँ पे भी ये सब रखा गया है। एंड वहाँ पे भी कोस्टल पुलिस सिक्योरिटी, देन जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहाड़गांव में बताई हैं, ये सारी चीज़ें हमने एबरडीन में भी कर रखी है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सिर्फ एबरडीन नहीं, डिस्ट्रिक्ट के 9 थानों में ये चीज़ें कर रखी है। तो वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड जो पुलिसिंग होती है, ये हम हर थाने में करते हैं। पीएस चाकम में नहीं है सर, हेडो में चाथम में उनकी जो बिल्डिंग है, हाँ छोटा बिल्डिंग है, तो उसमें एक ही रूम में ये सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में अभी रूम्स नहीं है। उसका जब नया बिल्डिंग बनेगा तो एक सेपरेट रूम भी बना दिया जाएगा। बट एक पुलिस ऑफिसर इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे भी नियुक्त किया गया है। एंड वुमेन हेल्प डेस्क वहाँ 24 आवर्स होती है, तो रात में भी अगर कोई लेडी पुलिस स्टेशन जाना चाहे तो उसके लिए लेडी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होती है। सर, ये जो फैसिलिटी बोले, क्या पूरा अंडमान निकोबार का पुलिस स्टेशन में ऐसी फैसिलिटी है? यस, जो वुमेन हेल्प डेस्क होती हैं, ये सारे अंडमान निकोबार के पुलिस स्टेशंस में लगाई जा रही हैं। और जो हमारे वनरेबल सेक्शंस होते हैं, इनको डील करने के लिए स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड, उनके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है और नियुक्त किया जाता है कि भाई आप ये काम देखोगे। तो ये सारे पुलिस स्टेशंस में होता है। तो सीसीटीवी कैमरा का जो है, यस, ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशंस में लगाना अनिवार्य है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इसमें जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ई चालान चालू हो चुका है, ई चालान ट्रैफिक यूनिट कर रही है, हमारे पुलिस स्टेशंस भी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी देखा गया था। हालांकि पहाड़गांव थोड़ा बिजी, थोड़ा भीड़ वाला इलाका है, लेकिन जो नंबर ऑफ चालान्स और वो सब जो होते हैं वो भी किए जा रहे हैं, वो भी देखे जाते हैं इसमें। ई चालान लागू हो चुका है, एंड ट्रैफिक यूनिट और पुलिस स्टेशंस दोनों ही मशीन के माध्यम से ई चालान कर रहे हैं। सर्कुलर की ज़रूरत नहीं होती, जो ट्रैफिक के नियम हैं वो तो पूरे भारत में लागू हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंडेट कर देता है, जैसे कि रिक्शा ड्राइवर्स का या टैक्सी ड्राइवर्स का, तो हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में उनकी मदद करते हैं, चालान काटते हैं। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करता है वो काम। वो एक कंफ्यूजन है ना सर कि हाँ, मैं भी एक बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है मैंडेट करने की। हम अगर मैंडेटेड होता है, नहीं फॉलो होता, तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। सर, सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट हो गया है क्या सर? सीसीटीवी कैमरा अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं, अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, लग गए हैं काफ़ी जगह, टेस्टिंग भी चल रही है काफ़ी जगह पे, बट अभी ट्रैफिक पुलिस को या पुलिस को अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट इसको लागू नहीं कर रहा है, इसको पीबीएमसी लागू कर रहा है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो। उसके हमने एक चीज नोट किया सर, बंगाली कलर का जो चढ़ाई होता है लाइटों से, जब वो ऊपर जाते हैं तो 20 बंगाली कलर बंगाली वो जो सिग्नल लाइट का, वो वहाँ में 10 व्हीलर का गाड़ी जाती है, ट्रक जाती है, बस जाती है, वो जगह दिक्कत है ना सर वहाँ में। जैसे अपनी पहले बात हुई थी, उसमें अभी हम जहाँ जहाँ ट्रैफिक है वहाँ आइडेंटिफाई करके उन जंक्शंस पे लगा दिए गए हैं। उनको किस तरीके से ऑपरेट करना है, कितनी देर लाइट को रेड रहना है, ग्रीन रहना है, या ब्लिंकर मोड पे ऑरेंज रहना है, ये सब एक बार जब हैंडओवर हो जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस जगह की लाइट है और वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो की जाएगी। आपकी ये इवैल्यूएशन जो होती है रैंकिंग के हिसाब से, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट इज क्राइम एंड how many FIRs are registered and how many are being disposed. So do you have any numbers regarding, maybe last year how much you had in disposed? बताओ। Right now I don't have, but we have provided this data to the MHA. अभी कितनी FIRs हुई हैं? Right now we have 151. 151 FIRs has been registered. In fact, एक चीज़ है, पहाड़गांव is one of the busiest police station of अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बिजिएस्ट पुलिस स्टेशन में इस खिताब को जीतना एक ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो And also sir, there is, I don't know if I can bring that up,
there have been a few people who have been alleging that community and citizens were not called for their opinion for the police station while they were given this rank. No, this MHA teams visits the community. Okay. तो अब इट इज अप टू द टीम वो किसको विजिट कर रहे हैं, वो हमें भी नहीं पता होता वो किनको It's an विजिट anonymous करेंगे. kind. इट्स एन But anonymous they kind do of thing. evaluate They it. do evaluate it, and this is the process. In fact, community evaluation has a big percentage of the marking. तो community evaluation has been done. अब community बहुत बड़ी होती है, उसमें individual can say कि मेरे से नहीं पूछा, तो सबसे तो पूछा जाता नहीं है. And this is done independently by MHA. We don't know वो किससे कर रहे हैं. सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सेकंड पोजीशन पीएस पाड़गांव को मिला है, ये सिर्फ अंडमान निकोबार पुलिस की जीत नहीं, बल्कि ये शो करता है कि पुलिस पब्लिक का रिलेशनशिप जो है कैसा है. तो ये जो है सिर्फ अंडमान निकोबार पुलिस की नहीं, बल्कि जो पब्लिक की भी जीत है. और विदाउट सपोर्ट ऑफ द जो है पब्लिक, विदाउट सपोर्ट ऑफ द पीआरआई मेंबर्स और मीडिया, जिन्होंने जो है सही काम को जो है सराहा, सही काम को जो साथ दिया, इसकी वजह से जो है हम ये जो मुकाम तक पहुँच पाए. ये हर एक पुलिस ऑफिसर्स का जो एक ड्रीम होता है कि इस मोमेंट को जो जिए. आई एम रियली लकी कि जो मुझे ये मोमेंट मिला, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत जो है मेहनत है. कई सारे पैरामीटर्स पे जो जज किया जाता है, उनको जो फुलफ़िल करने के लिए कई सालों का जो है मेहनत इसके पीछे जो है लगता है. और हमने जो है अच्छे से किया, पब्लिक के सपोर्ट से किया, सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस से किया, और इसको जो है इस ट्रॉफ़ी को जो है हासिल कर पाए. रोहित भाई, मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेरे हाथों ने इस अवार्ड को रिसीव किया है, लेकिन जो है इसके पीछे कई हाथों की मेहनत है. मेरा चेहरा जो है इसको रिसीव करने के लिए सामने आया है, लेकिन इसके पीछे जो है कई हाथों की मेहनत है. स्टाफ ने जो है ना रात देखा ना दिन ऐसे जो है काम किया, और इसी काम का जो नतीजा है कि हम जो है इस ट्रॉफ़ी को जो है जीत पाए. पाड़गांव के लिए कहूँगा कि जो है चैलेंजिंग है. कई नई केसेस जो है आपको जो कई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कई चीज़ें सीखने का जो है देता है. और वैसे भी पुलिसिंग हो या हर कोई जो है प्रोफेशन हो, जहाँ पे जो है लर्निंग एक प्रोसेस होता है, तो पाड़गांव में जो है एक बहुत जो है ज़्यादा जो है मतलब ये एक्सपीरियंस देता है, एक लर्निंग का जो है लर्निंग प्रोसेस जो है देता है. मैं पहले बता दूं कि मैं जो है हर एक जो है पब्लिक के लिए जो है एक्सेसिबल हूँ, हर एक पब्लिक के लिए जो है रीचेबल हूँ. कोई भी पब्लिक जो मुझे जो है प्राइवेट नंबर में कॉल करता है, मैं एंटरटेन करता हूँ. इसके अलावा भी जो है स्टाफ को भी जो वैसे ही डायरेक्शन दिया गया है कि जो है पब्लिक से जो है सही तरीके से जो है इंटरेक्ट करे. अगर कुछ इश्यूज़ है, पब्लिक जो है मेरे पास भी आता है, तो बिल्कुल मैं उनको जो है एंटरटेन करता हूँ. और पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप ही जो है इसमें एक मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से जो है हम ये जो है मुकाम जो है हासिल कर पाए. आइलैंडर्स के लिए यही कहूँगा कि जो है पुलिस जो है आपकी जो है सेवा के लिए है. ऐसे ही जो है आप हमारा जो है सपोर्ट करते रहिए, हर एक थाना का सपोर्ट करते रहिए, और हम जो है इसी तरह जो है अच्छे जो है ट्रॉफ़ी को जो है ला पाएंगे. आपके सपोर्ट से ये जो है ये हो पाएगा. थैंक यू.